बिल्कुल, ये भी बहुत शानदार बात मैंने ये भी पुष्टिकरण किया। जो आरोप उसने उसके कजन पे लगाए हैं, आई गेस उस लड़के का नाम विनोद है, उससे भी पूछा गया एंड उसके पास कोई प्रूफ चैट नहीं है सर कि उसको जॉब बोल के बुलाया गया या ऐसा बोल के। मुझे लगता है कि उसको सेलिंग के रूप से उसको बुलाया गया होगा कि तू आ, ट्रेनिंग लगा, तुझे अच्छा लगता है तो ठीक है, कोई फोर्सेबल नहीं है। आप उस लड़के से भी जाके पूछना। इन फ्यूचर हम अभी और एक वीडियो वहां पे जाहिर करेंगे और पुष्टिकरण करने के लिए कि उस बच्चे ने किस तरीके से उसको बुलाया था। उसने एज अ सेलिंग करके, एज अ ट्रेनिंग लगाने के लिए उसको वहां पे बुलाया। और मुझे ऐसा लगता है सर कि 2 से 3 दिन के अंदर ना, कोई भी, आज वो 18-20 साल का बच्चा है, एक 10 साल के बच्चे को भी आप पकड़ेंगे तो वो भी इन्फ्लुएंस में आके आप फोर्सेबली पैसे नहीं देगा। आज की डेट में माँ बाप से हम 100 रुपया भी मांगते हैं तो कितनी मुश्किल से मांगते हैं। अगर उस लड़के ने 11,500 रुपया वो बोल रहा है लगाने के लिए कि मैंने लगाया, तो क्या 2-3 दिन में उसको ये पता नहीं लगा कि यहाँ पे नौकरी होती है? शायद उस ट्रेनिंग के अंदर, चलो उस लड़के ने, मैं मानता हूं उस लड़के ने अगर ऐसा बोला होगा, बट ट्रेनिंग में तो ऐसा नहीं बोला गया। और मैं एक और बात जाहिर करना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिमाचल प्रदेश नहीं, इंडिया के अंदर हमारी कंपनी ऐसी है जो 3 दिन की ट्रेनिंग लगाती है। 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर उस बच्चे के ऊपर फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर उसको बताया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन उसको दी जाती है। और थर्ड चीज, लाइफ लेसन्स, लाइफ की एजुकेशन, मनी कैसे बनता है ना, वो चीज़ स्कूल में बताई जाती है ना कॉलेजेस में बताई जाती है। मैं भी उसी जगह का रहने वाला इंसान हूँ और मैं हर एक इंसान से मेरी ये दरख्वास्त है कि इन बातों में, अब क्या होता है ना सर, एक बात छोटी सी है कि जो चीज़ ऊपर जाने लगती है ना, जो चीज़ चढ़ाई करने लगती है ना, उसकी टांग खींचने के लिए ना हजारों लोग वहां पे तैयार होते हैं। सो मैं पक्का तो नहीं कह सकता, बट काफी बार हमारे ऊपर ऐसे आरोप भी लगे हैं सर। तो मुझे ये लगता है कि, और जैसे आरोप उस पे लगे हैं वहां पे तो हम लीगल एक्शंस भी लेंगे सर। वहां पे एक तरह से हरासमेंट का केस आता है। वहां पे बच्चे काम कर रहे हैं ठोक के, उनके माँ बाप क्या सोचेंगे सर इस बारे में? वो तो अपने बच्चों को यही बोलेंगे ना कि तुम किस कंपनी में काम कर रहे हो। मैं ये बोलना चाहता हूं, आप आइए, कभी ट्रेनिंग लगाइए हमारे इसमें, और हम किसी बच्चे को फोर्स नहीं करते। और जब 3 दिन की ट्रेनिंग लगाई जाती है ना, उसके बाद भी उसका एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू के बाद वो बच्चा काम करता है या नहीं करता, वो उसकी ही मर्जी होती है। नहीं, ये बात उसने उस वीडियो में भी मानी है कि उसका इंटरव्यू भी हुआ था और 3 दिन की ट्रेनिंग भी हुई थी। तो क्या इस दौरान उसको इस बात का पता नहीं चल पाया था कि उसको नौकरी ही मिलने वाली, या डायरेक्ट सेलिंग में उसे डाला जा रहा है, जिस तरह का उसने आरोप लगाया है? सर, आपकी जो वीडियो आपके चैनल पे जाहिर हुई थी, उसके अंदर वो आई गेस 10-15-20 मिनट की वीडियो थी। उसके अंदर तो सर डायरेक्ट सेलिंग शब्द का ही उपयोग नहीं हुआ, जो मेन इंडस्ट्री है। मतलब आपका कहने का मतलब वो समझ ही नहीं पाया क्या कॉन्सेप्ट आप कंपनी का था, उसे लगा उसे नौकरी ही मिलने वाली है। सर बिल्कुल सही बात है। आप सबसे पहले जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, जब ट्रेनिंग लगाते हैं, उस ट्रेनिंग से पहले उस लड़के से पूछना कि आपने कोई फॉर्म फिलअप किया था। वो फॉर्म 4 पन्नों का होता है और उसके अंदर ही डायरेक्ट सेलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दिस ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, 3 दिन की आप ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, जो उसमें पास आउट उस इंटरव्यू से होता है आपके अधिकारियों द्वारा, उसके बाद जो ये 11,000 या कुछ पैसे की बात आ रही, ये पैसे किस चीज के लिए लिए जाते हैं? क्या रजिस्ट्रेशन टाइप होती है या किस चीज के पैसे लिए जाते हैं? सर, ये किसी चीज की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। आप कंपनी के अंदर आती है, आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बट ये जो शॉपिंग होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए होती है। और वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी एक डायरेक्ट सेलिंग के लॉज में, एक लॉ में आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के जो अभी 2021 के अंदर लॉज आए थे, उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी कंपनी मनी सर्कुलेशन के द्वारा लोगों से पैसा नहीं ले सकती। मनी सर्कुलेशन क्या हुआ सर, कि आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको क्या बोला कि तू और बंदे ला, जब वो पैसा देंगे तुझे तब पैसा आएगा। जो वो पैसे की लेन देन हुई, उसके बीच वहां पे कुछ उसको दिया नहीं। वो जो 11,500 है सर, आपने जैसे बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सेम ऐसे हमारी भी वेबसाइट है वी बिलीवर्स की, एंड उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उस पे जाके ही आपकी पसंद है सर, आप क्या मंगवाना चाहते हैं। उस बच्चे ने, ये भी पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा सर, उसने बोला कि 3 प्रोडक्ट्स है इनके पास। हाँ, वीडियो में ये बात हुई थी कि एक
कपड़े की जोड़ी, एक शर्ट पैंट की, फॉर्मल शर्ट पैंट की जोड़ी, और एक छोटी सी डिब्बी शिलाजीत की। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारी कंपनी के पास 50+ प्रोडक्ट्स है, आप लोग सभी जाके चेक कर सकते हैं। मतलब वो जो 11,000 की शॉपिंग रहती है, जी, कुछ जी। भी जो ज्वाइन करता है वो Yes. वहां से शॉप कर सकता अपनी है। मर्जी से, कोई उसका पैकेज नहीं है सर, या कोई ऐसे ही नहीं है कि तुझे यही 2 कपड़े और एक शिलाजीत की डब्बी मिलेगी, नहीं सर, वो उसकी अपनी इच्छा होती है, वो जो चाहे वहां से और ले इसमें एक सकता जो उसने वीडियो में बात कही 30 डेज का कोई टाइम था, अगर मान लो किसी को अच्छा नहीं लगता तो क्या आप वो सामान वापस लेके उसके पैसे रिफंड करेंगे? है। जी सर, तभी तो शायद वो ऑफिस के अंदर डिस्क्लेमर जारी किया है, सामने साफ साफ लिखा है कि अगर आपको समझ नहीं आता है, आपको लगता है कि आप नहीं काम कर सकते, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 30 दिन के अंदर अगर आप ये बात हमारे तक पहुंचाते हैं, जो उस ब्रांच के हेड है वहां तक ये बात पहुंचती है, तो विद इन 4 to 5 days वो रिफंड भी हो जाता है, जैसे कि उस लड़के का भी हुआ था। जब ये बात उसके ब्रांच मैनेजर तक पहुंची सर, 2 से 3 दिन के अंदर उसी टाइम उस बंदे का सारा पैसा रिफंड हो तो गया। जो उसने सामान परचेज किया था, क्या वो वापस आ चुका है? वो तो वापस, वो तो सर हमारा ही सामान है ना, वो तो कंपनी का ही है। और दूसरी बात, मैं एक बात और भी बता दूं कि कंपनी किसी को नहीं बुलाती है, कंपनी ने किसी को नहीं बोला कि जॉब करके बुला, मुझे तो कंपनी ने नहीं बुला। हम इस कंपनी के साथ 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। सोलन में मेरी ब्रांच है, आप कभी मौका लगेगा वहां पे बैठ के भी, आज दूसरी ब्रांच के अंदर बैठे हैं सर हम, तो क्योंकि आपसे मिलने आना था, और हम काफी टाइम चुप भी रहे सर, हमारे को क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसी कंट्रोवर्सीज आज से पहले भी हो चुकी है। बट सर जब इतने लोगों के पास ये चीज शेयर हुई तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं उस जगह का निवासी हूं, मेरे साथ और भी वहां के बच्चे काम करते हैं, और भी लोग काम करते हैं जो अपने घर में पैसा दे रहे हैं, जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। हम लोग लाइफ की एजुकेशन देते हैं, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पे काम होता है, सेल्स, मार्केटिंग क्या होता है, ये सारी स्किल्स है सर आज की डेट की। और आपको पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी बेरोजगारी है सर, कोई इंसान किसी बंदे को रोजगार दे सकता है आज की डेट में? नहीं। तो वही बात है ना सर कि जैसे मैंने आपको बोला था कि जब चढ़ता है कुछ तो उसको खींचने वाले बहुत होते हैं, और इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। नहीं, अगर हम बात करें, हमने वो खबर भी उठाई थी तो हमारा भी कर्तव्य जरूर बनता था कि आपका पक्ष भी रखे, तो आपने कंपनी की तरफ से पक्ष रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके जो फॉलोअर्स है उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सभी फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, और जितने लोग मेरे को पर्सनली जानते भी हैं उनको पता भी है कि इन चीजों से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप सबको भी ये लोग जानते हैं। मैं आपको इतना बोलूंगा, आप हमारे पास आइए, आप हमारे पास काम कीजिए, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हीं के लिए मैं आज सामने आया हूं, और जितने भी माँ बाप ये देख रहे हैं, उन बच्चों के माँ बाप सर जो घर में बैठे हैं ये चीज देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के बात करता हूं कि ऐसी चीजों से